आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? राम राज्य में ऐसा हो रहा है, निषाद मार दिया जा रहा है, आप वहीं मौजूद हो, उसका घर क्यों बचा? 12 बुलडोजर से गिरा दो। जहां जहां हत्याएं हो रही हैं, पुलिस पे कैसे जाता? क्योंकि डीएम अगर देखो तो ठाकुर है, इनके जात का, कप्तान इनके जात का, नीचे से ऊपर एक जात का पूरा बच्चों से है, निषादों की हत्या करवा रहा है। और ये गुलाम निषाद संजय निषाद गुलाम निषाद है, निषादों को व्यापार बना दिया है। केवल ठेकेदार बन के क्यों चुप हो? तुम मंत्री हो, निषाद के लिए आवाज उठाओ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से ऐसी घटना आती है, रामधनी निषाद की हत्या हो जाती है और आरोप है, और जो गिरफ्तारी हुई है वो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों की होती है, गिरफ्तारी होती है और उन पर आरोप होता है कि रामधनी निषाद की छोटे से विवाद में हत्या करके उनका घर जला दिया जाता है। और परिवार का ये भी आरोप है कि जिस दिन उनका घर जलाया जाता है, रामधनी निषाद की हत्या होती है, उस दिन योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया स्वयं गोरखपुर में मौजूद होते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर महाराज जी मिल गए हैं, तो खूब महाराज जी, उत्तर प्रदेश में एक तरफ खूब जीरो टॉलरेंस की बात होती है कानून व्यवस्था की, वहीं गोरखपुर की घटना जिस तरह से एक दबंग टाइप के लोग, और खासकर आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों पर इस तरह का आरोप है कि उन लोगों ने हत्या की और घर जला दिया। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्ण लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, किसी के कंट्रोल में कोई नहीं है। बाबा के कंट्रोल में खुद ही जब उनका जनपद नहीं है तो प्रदेश क्या चलाएंगे? उनको इस्तीफा देके उसी गोरखपुर मठ में उन्हें अब तपस्या साधना करना चाहिए, क्योंकि इनके आने से जातिवाद जो पैदा हुआ, आज निषाद का घर जला दिया गया। एक छोटी बात पे बाइक लेके जा रहा है ठाकुर का लड़का और हॉर्न देता है, अगर वो थोड़ा से लेट में हटता है बाद में उसको गोली मारते हैं, दूसरे दिन घर जला देते हैं। क्यों? इतना हौसला इसलिए बुलंद है कि वो बाबा के जात के हैं मारने वाले। अब उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अगर यही यादव हो जाता, देवरिया का एक यादव की घटना हो, चाहे अन्य जगह की घटना हो, धारा नहीं लिखी गई, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बाबा का बुलडोजर चला जाता था, पूरे देश का बुलडोजर चला जाता था, क्योंकि ये यादव है, वो पिछड़ा है, वो दलित है, वो निषाद है। निषाद है इसलिए वो ठाकुर जात के हैं, बुलडोजर नहीं चला, गोली नहीं चली। ये उत्साह है, ठाकुर जात में उत्साह है, गोली मारो, ठोको। ये मनु स्मृति के तहत निषाद की राज की हत्या की गई है। उसे हत्या से आज पूरा पिछड़ा, पूरा पीढ़ी हिंदुस्तान रो रहा है और बाबा से इस्तीफा मांग रहा है। इसलिए आप कहाँ हैं? आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? राम राज्य में ऐसा हो रहा है, निषाद मार दिया जा रहा है, आप वहीं मौजूद हो, उसका घर क्यों बचा? 12 बुलडोजर से गिरा दो। जहां जहां हत्याएं हो रही हैं, पुलिस पे कैसे जाता? क्योंकि डीएम अगर देखो तो ठाकुर है, इनके जात का, कप्तान इनके जात का, नीचे से ऊपर एक जात का पूरा बच्चों से है। ब्राह्मण को मारो, दलित को मारो, निषाद को मारो, यादव को मारो, जहां जहां, चाहे फैजाबाद में हो चाहे सुल्तानपुर में है, अन्य जगह जगह अगर कोई लूट, हत्या, छिनैती और डकैती हत्या का सरगना पकड़ा जा रहा है तो वह ठाकुर जात का पकड़ा जा रहा है। आज अखिलेश यादव के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे थे, आज आप जात पे क्यों नहीं बोल पाते हो? बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये अब दंगा करवा के चुनाव जीतना चाहते हैं। कहा जाता है कि बाबा तो कहते हैं कि हमारी कोई जात नहीं है, हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश, हमने तो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, और फिर आप लोग उनको उसी जाति में लेके आते हैं कि ठाकुर हैं, ठाकुरों का संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा आरोप? हम नहीं लाते, बाबा लाए। जो इतने डीएम बैठा है, क्या डीएम साहब या कप्तान साहब पिछड़े में नहीं है? सब ठाकुरे जाति में है। उत्तर प्रदेश में नीचे से ऊपर ठाकुर। इनके आने के बाद ये जात के एक नंबर, इन्होंने बाबा ही एक बार हनुमान जी को दलित बना दिए थे वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए इनका इतिहास है, कहीं भी जाते हैं ऐसी बाणी बोलते हैं कि जहां दंगा हो जाए, जहां लूटो ठोको। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में, एक से एक माफिया इनके बैठे हुए हैं, इनके बगल में एमएलसी बन के गेंद खेल रहे हैं। ये क्या जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे? ये क्या नौकरी की बात करेंगे? ये क्या नौजवानों की बात करेंगे? ये क्या गोरखपुर, आजमगढ़ का, चाहे देवरिया, सुल्तानपुर हो, ये किसी
किसी की बात नहीं करेंगे। बाबा के इंजन में दिल्ली का इंजन टकरा रहा है। बाबा गुस्से में जगह जगह दंगा करवा रहा है और निषादों की हत्या करवा रहा है। और ये गुलाम निषाद संजय निषाद गुलाम निषाद है। निषादों को व्यापार बना दिया है। केवल ठेकेदार बन के क्यों चुप हो? तुम मंत्री हो, निषाद के लिए आवाज उठाओ और गोली उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। आज केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे निषाद हो, चाहे दलित पिछड़े जितने मंत्री कैबिनेट बैठे भाजपा में, सब गुलाम बन के बैठे, मौनी बन के बैठे, निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं और समाज का ठेकेदार बने हैं। संजय निषाद ने तो ठाना है कि जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम का केवट ने नैया पार की थी, उसी तरह से उसमें संजय निषाद और केवट मिलके भाजपा की नैया, बाबा की नैया पार करेंगे। तो उनको क्या हो, तो जब घटना अगर फैजाबाद में होती है तो वहाँ आते हैं और रोते हैं निषाद के नाम पे, लेकिन जहाँ उनके गृह जनपद की जब घटना होती है, रामधनी की हत्या हो जाती है, आरोप ठाकुर पे होता है, तो संजय निषाद का अभी तक कोई बयान नहीं आया। संजय निषाद की चुप्पी क्या कहती है? यही चुप्पी कहती है कि उन्हें निजी स्वार्थ से मतलब, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, केशव प्रसाद, संजय निषाद जैसा बहुरूपिया, संजय निषाद जैसा निषादों में कलंकित कोई नहीं हुआ। आज बौन है, न उसके आरक्षण के लिए बोल पा रहे हैं, न उसको गोली मारा जा रहा है, न बोल पा रहे हो, न उसके लोकतंत्र में जो उसकी आवाज है निषादों की, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हो। केवल अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए, बेटे को विधायक बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद या केशव प्रसाद, ये सब दगे कारतूस जैसे अंग्रेजों के साथ यहाँ के दलाल गुलाम हो गए थे, पैसा कोठी लेकर के भारत को गुलाम बनाए, वैसे निषाद को संविधान से, लोकतंत्र से गुलाम बनाने की, अशिक्षित करने के लिए, बेरोजगार करने के लिए संजय निषाद ठेका लिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ठेका लिया है, ओम प्रकाश राजभरों का ठेका लिया। अच्छा, ये पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं, इनमें जब कहीं मामला निषाद यादव, निषाद मौर्य यादव या इस तरह का जब होता है, मुस्लिम निषाद हो गया, तो उसमें ये जो जितने भी नेता हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, खासकर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, ये लोग तो खूब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, रोते हैं, वहाँ जाते हैं और कहते हैं। लेकिन वहीं जब मामला महाराज जी जो उस सत्ता में है, मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का हो या किसी अपर कास्ट के, अगर किसी के साथ इस तरह घटना हो जाती है, मौन साध लेते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्या इनको डर है कि अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं लोग? इसलिए नहीं कि ये सब चोर हैं, घपला किए हैं और इन्हें समाज और देश से या संविधान लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, उन्हें निजी कुर्सी से मतलब है। ये मैंने बताया ना कि एक मौर्य लड़की के साथ, एक मौर्य लड़के की एक हत्या किया था आजमगढ़ में, केशव प्रसाद मौर्य उस पर कुछ नहीं बोल पाए, ये मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ चलती है आरएसएस की, बाबा की चलेगी और स्वजाति की उनकी चलेगी, और नहीं तो दिल्ली और अहमदाबाद की चलेगी। ये बाबा क्या होते या केशव प्रसाद मौर्य क्या हैं? संजय निषाद हैं क्या? अनुप्रिया पटेल क्या हैं? ये सब देखिए भारतीय जनता पार्टी की पाखंडवादी नीतियां, तोड़ो जात में बांटो और वोट करो, वोट लो और शासन करो। तो ये आपको मैं बता दूं, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा पीढ़ी ये बर्दाश्त नहीं करेगा निषाद राज की। जो निषाद हमारा मरा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को आत्मबल दे, लेकिन इस पाखंडी सरकार को सबक जरूर जनता जनार्दन आप सिखा देना। नहीं तो संजय निषाद जैसे नासूर, निषाद जैसे नासूर केवल राम की उदाहरण दे करके और पार लगाने की, नैया पार लगाने का नारा देते हैं, और जब निषाद के ऊपर गोली बरसती है तो निषाद राज, ये संजय निषाद लखनऊ में बैठ के मलाई और रबड़ी काटते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस समय अखिलेश यादव को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद अखिलेश यादव, उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात की है और आने वाले समय में मदद करेंगे और ऐसे जालिम अत्याचारियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीडीए जागेगा, संविधान बचाएगा, गोरखपुर का बदला 27 में लेगा।